हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अमित शर्मा अकेडमी। यूपी ट्रिपल एस सी पैट 2025 के लिए ये घटना चक्र की सीरीज जो चल रही है, इसमें भारतीय इतिहास का ये लास्ट वीडियो होने वाला है। इसके बाद आपके अभ्यास के प्रश्न जो भी भारतीय इतिहास से संबंधित है वो वीडियो करा देंगे। फिर आपका आएगा भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन, और ये इसकी प्लेलिस्ट मैंने पहले से बना रखी है, आप चैनल पे देखिएगा। और एमसीक्यूज की सीरीज भी मैंने कराई हुई है, घटना चक्र और यूथ बुक की, तो आप एमसीक्यूज जरूर लगाएं इसके बाद में। और अगर वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ शेयर कीजिएगा अपने ग्रुप में, और लाइक कीजिएगा हमारे वीडियो को, और हो सके तो हाइप कीजिएगा। हाइप जो नया एक ऑप्शन जोड़ा गया है वीडियोस में, उससे न्यू जो छोटे यूट्यूबर्स हैं उन्हें थोड़ा सा फायदा मिलेगा। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। आज हम देखेंगे ब्रिटिश राज का सामाजिक और आर्थिक प्रभाव जो हुआ था। इससे पहले हमने भारतीय जो राष्ट्रीय आंदोलन हुआ था, सॉरी भारत का जो स्वतंत्रता संग्राम हुआ था उसके बारे में बात की थी। देखिए 1781 में वॉरेन हेस्टिंग जो था, ये कलकत्ता में मदरसा की स्थापना की इसने। इसके प्रथम प्रमुख नाजिन मौलवी ये मदरसे में फारसी, अरबी और मुस्लिम कानून पढ़ाया जाता था। 1791 ईस्वी में बनारस के ब्रिटिश रेजिडेंट जोनाथन डंकन के प्रयत्नों के फलस्वरूप बनारस में एक प्रथम यानी एक संस्कृत कॉलेज खोला गया। पेरिस की रॉयल एशियाटिक सोसाइटी की सदस्यता माइकल मधुसूदन दत्त को प्रदान की गई। नेक्स्ट है, वॉरेन हेस्टिंग के काल में चार्ल्स विल्किंसन ने भगवत गीता का प्रथम आंग्ल अनुवाद किया था, यानी इंग्लिश में, जिसकी प्रस्तावना स्वयं वॉरेन हेस्टिंग ने लिखी थी। सर विलियम जोन्स वॉरेन हेस्टिंग के समय कलकत्ता उच्च न्यायालय के न्यायाधीश नियुक्त हुए। विलियम जोन्स की प्रेरणा पर 1784 में एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना हुई और वे ये स्वयं इसके सभापति नियुक्त हुए थे। नेक्स्ट, राष्ट्रीय शिक्षा के क्षेत्र में सर्वप्रथम 8 नवंबर 1905 को रंगपुर नेशनल स्कूल की स्थापना की। 15 अगस्त 1906 को सदगुरु दास बनर्जी द्वारा राष्ट्रीय शिक्षा परिषद की स्थापना की गई। अगला देखिए, सेडलर आयोग शिक्षा से संबंधित था। नेक्स्ट है, डॉक्टर M.E. सेडलर जो लीड्स विश्वविद्यालय के उप कुलपति थे, इसके अध्यक्ष नियुक्त किए गए जो सेडलर आयोग था। सेडलर आयोग के सदस्य जो थे, दो भारतीय, डॉक्टर आशुतोष मुखर्जी और डॉक्टर जियाउद्दीन अहमद इसमें चुने गए थे। नेक्स्ट है, मैकाले ने भारत में शिक्षा हेतु अंग्रेजी भाषा का समर्थन किया। हालांकि भारत के औपनिवेशिक काल में अधोमुखी निस्यंदन सिद्धांत जो द थ्योरी ऑफ डाउनवर्ड फिल्ट्रेशन शिक्षा के क्षेत्र से संबंधित था। भारत में आधुनिक शिक्षा प्रणाली की जो नींव थी 1835 में मैकाले के स्मरण पत्र जो था मिनट से पड़ी थी। हालांकि मैकाले ने भारतीय रीति रिवाजों के लिए अपना तिरस्कार इन शब्दों से व्यक्त किया था कि यूरोप के एक अच्छे पुस्तकालय की एक अलमारी का एक कक्ष जो है भारत और अरब के समस्त साहित्य के अधिक मूल्यवान है। इसने ये तर्क दिया था। अगला देखिए, गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम केवेंडिश बेंटिंग, ये 1828 से 35 के बीच में थे, के शासनकाल में 7 मार्च 1835 ईस्वी को लॉर्ड मैकाले के प्रस्ताव को स्वीकृत कर भारत में अंग्रेजी को उच्च शिक्षा का माध्यम बनाया गया। नेक्स्ट है, भारत में अंग्रेजी शिक्षा का जो मैग्ना कार्टा कहे जाने वाले 1854 के चार्ल्स वुड डिस्पैच को आधार बनाकर लंदन विश्वविद्यालय की तर्ज पर ब्रिटिश भारत में 3 विश्वविद्यालय जो खोले गए थे, एक कलकत्ता, मद्रास और बम्बई में, जिसकी स्थापना 1857 में की गई थी। नेक्स्ट डी के कर्वे के प्रयत्नों से बम्बई में प्रथम महिला विश्वविद्यालय की स्थापना हुई थी। अगला देखिए, ये महाराष्ट्र के समाज सुधारक एवं सामाजिक कार्यकर्ता थे। डी के कर्वे ने विधवाओं के उत्थान के लिए विधवा विवाह प्रतिबंध निवारण मंडली की स्थापना की थी। नेक्स्ट 1896 ईस्वी में डी के कर्वे ने पूना में विधवा गृह की स्थापना की थी। डेक्कन एजुकेशनल सोसाइटी की स्थापना 1880 ईस्वी में मूलतः न्यू इंग्लिश स्कूल के प्रारंभ के साथ पुणे में की गई थी, तथा 1884 में डेक्कन एजुकेशन सोसाइटी और जो थी औपचारिक रूप से गठित की गई थी। अगला देखिए, 1817 ईस्वी में राजा राम मोहन राय ने डेविड हेयर एंड अलेक्जेंडर डफ के साथ मिलकर कलकत्ता में प्रसिद्ध हिंदू कॉलेज की स्थापना की थी। नेक्स्ट मयो कॉलेज की स्थापना 1875 ईस्वी में, अजमेर में मुस्लिम एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज की स्थापना 1875 में ईस्वी में अलीगढ़ में की थी। अगला देखिए, भारत का जो पहला समाचार पत्र था बंगाल गजट था। 1780 ईस्वी में J.K. हिक्की ने बंगाल गजट नामक समाचार पत्र प्रकाशित करना आरंभ किया था।
नेक्स्ट है लॉर्ड वेलेजरी ने 1799 ईस्वी में सभी समाचार पत्रों पर सेंसर बैठा दिया तथा समाचार पत्रों का पत्रेक्षण अधिनियम पारित किया। लॉर्ड रिपन ने 1882 ईस्वी में वर्नाकुलर प्रेस एक्ट अथवा देसी भाषा प्रेस अधिनियम को रद्द कर दिया। भारतीय भाषाओं के समाचार पत्रों को अंग्रेजी भाषा के समाचार पत्रों के समान स्वतंत्रता दे दी गई। नेक्स्ट है पत्रकारिता के लिए ब्रिटिश सरकार द्वारा सजा पाने वाले पहले जो भारतीय थे बाल गंगाधर तिलक थे। अगला देखिए उत्तरी जो अमेरिकी महाद्वीप है वैंकूवर में फ्री हिंदुस्तान अखबार तारकानाथ दास ने शुरू किया था। अगला देखिए इंडियन मिरर अखबार का जो प्रकाशन था वो कलकत्ता यानी बंगाल से होता था। इंडियन मिरर की जो स्थापना थी 1861 को, इसका श्रेय देवेंद्रनाथ टैगोर तथा मनमोहन घोष को जाता है। अगला देखिए अमृत बाजार पत्रिका की स्थापना शिशिर कुमार घोष ने 1868 में कलकत्ता में की थी। नेक्स्ट है गिरीश चंद्र घोष ने बंगाली का जो प्रकाशन था 1862 में शुरू किया था, जिसे 1879 में S.N. बनर्जी ने लिख दिया था। अगला है प्रारंभ में केसरी के संपादक जो थे अगरकर थे, बाद में केसरी और मराठा पत्रों का संपादन तिलक जी ने किया था। नेक्स्ट देखिए बांग्ला साप्ताहिक सोम प्रकाश समाचार पत्र का प्रकाशन 1858 ईस्वी में ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने प्रारंभ किया था। नेक्स्ट देखते हैं, इसमें कुछ महत्वपूर्ण संगठन दिए गए हैं और उनके बारे में जानते हैं। देखिए आदमी सभा जो थी राजा राम मोहन राय जी द्वारा 1815 में ये शुरू किया गया था। ब्रह्म समाज राजा राम मोहन राय जी द्वारा 1828 में। तत्वबोधनी सभा ये देवेंद्रनाथ ठाकुर द्वारा 1839 में। प्रार्थना समाज डॉक्टर आत्माराम पांडुरंग ने 1867 में। आर्य समाज स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने 1875 में। थियोसॉफिकल सोसाइटी ये आपके HP ब्लावात्स्की जो थे वात्स्की 1875 और कर्नल एल्कॉट भी इनके सहयोगी थे। नेक्स्ट रामकृष्ण मिशन जो स्वामी विवेकानंद जी ने 1897 में चालू किया था। सत्यशोधक समाज जो था ज्योतिबा फुले 1873 में। नेक्स्ट है फॉरवर्ड ब्लॉक सुभाष चंद्र बोस द्वारा 1939 में शुरू किया गया था। अगला देखिए स्वराज्य पार्टी जो थी मोतीलाल नेहरू ये 1923 में स्टार्ट किया गया था। होम रूल लीग एनी बेसेंट व तिलक द्वारा 1916 में। अगला देखिए आदि ब्रह्म समाज देवेंद्रनाथ टैगोर ने 1866 में इसकी शुरुआत की थी। भारत संघ सुरेंद्रनाथ बनर्जी जो थे 1876 में इसकी शुरुआत की गई। मुस्लिम लीग आगा खां एवं सलीम उल्लाह खां द्वारा 1906 में इसकी शुरुआत की गई थी। खिलाफत आंदोलन जो अली बंधु इनका नाम है अली बंधुओं द्वारा 1919 में इसकी स्थापना की गई। नेक्स्ट है वर्ष 1931 में दरभंगा के महाराजा कामेश्वर सिंह ने द इंडियन नेशन की स्थापना की। इसका प्रकाशन पटना से होता था। नेक्स्ट है स्वदेश वाहिनी अथवा स्वदेशाभिमानी के संपादक रामकृष्ण पिल्लै थे। गांधी जी ने साप्ताहिक समाचार पत्रों के रूप में हरिजन अंग्रेजी में, हरिजन जो बंधु है वो गुजराती में, हरिजन सेवक हिंदी में प्रारंभ किए थे। तीनों याद रखिएगा, एक हरिजन अंग्रेजी में, हरिजन बंधु गुजराती में, हरिजन सेवक हिंदी में प्रारंभ किए थे। हालांकि अबुल कलाम आज़ाद ने वर्ष 1912 ईस्वी में उर्दू साप्ताहिक अल हिलाल का प्रकाशन प्रारंभ किया था। नेक्स्ट है कौमी आवाज़ नामक उर्दू अखबार का प्रकाशन 1945 में जवाहरलाल नेहरू तथा रफ़ी अहमद किदवई द्वारा लखनऊ से प्रारंभ किया गया था। नेक्स्ट है राफ्त गुफ्तार नामक पत्र दादाभाई नौरोजी से संबंधित है। भारत के लिए स्वशासन की मांग करते हुए मोतीलाल नेहरू ने इंडिपेंडेंट नामक समाचार पत्र निकाला था। अगला देखिए कॉमनवेल्थ मद्रास से प्रकाशित अंग्रेजी पत्र था जिसके संपादक एनी बेसेंट जी थी। नेक्स्ट है राजा राम मोहन राय को भारतीय पुनर्जागरण का पिता कहा जाता है। भारतीय राष्ट्रवाद का पैगंबर, अतीत और भविष्य के मध्य सेतु, भारतीय राष्ट्रवाद का जनक बोलते हैं, आधुनिक भारत का पिता बोलते हैं, प्रथम आधुनिक पुरुष बोलते हैं तथा युग दूत भी कहा जाता है इन्हें। तो इतने नाम है राजा राम मोहन राय जी के। अगला देखिए हिंदू धर्म के एक्वेश्वरवादी मत का प्रचार करने के लिए 1815 ईस्वी में राजा राम मोहन राय ने अपने युवा समर्थकों के सहयोग से आत्मी सभा की स्थापना की थी। राजा राम मोहन राय ने 1828 में ब्रह्म समाज के नाम से एक नए समाज की स्थापना की जिसे आगे चलकर ब्रह्म समाज के नाम से जाना गया। देवेंद्रनाथ टैगोर ने राजा राम मोहन राय के विचारों से प्रसार के लिए 1839 में तत्वबोधनी सभा की स्थापना की। नेक्स्ट है मुगल बादशाह अकबर द्वितीय ने राजा राम मोहन राय को राजा की उपाधि के साथ अपने दूत के रूप में 1830 ईस्वी में तत्कालीन ब्रिटिश सम्राट
विलियम चतुर्थ के दरबार में भेजा था। नेक्स्ट देखिए, इंग्लैंड के ब्रिस्टल में 27 सितंबर 1833 को राजा राम मोहन राय की मृत्यु हो गई, जहां उनकी समाधि स्थित है। सरदार मणि मुखोपाध्याय, जिन्हें शारदा देवी के नाम से जाना जाता है, इनका विवाह 23 वर्षीय रामकृष्ण परमहंस से 5 वर्ष की उम्र में 1859 में हो गया था। नेक्स्ट देखिए, मूल शंकर यानी स्वामी दयानंद जी का जन्म 1824 में गुजरात की मोरवी रियासत यानी कठियावाड़ क्षेत्र के एक ब्राह्मण कुल में हुआ था। दयाराम सरस्वती मूल शंकर इनका नाम है। इनका अप्रैल 1875 में बंबई में आर्य समाज की स्थापना की। इसका मुख्य उद्देश्य प्राचीन वैदिक धर्म की शुद्ध रूप से पुनः स्थापना करना था। नेक्स्ट 1877 में ये आर्य समाज का मुख्यालय लाहौर में स्थापित किया गया। अगला देखिए, शुद्ध वैदिक परंपरा में विश्वास के चलते स्वामी जी ने पुनः वेदों की ओर लौटो का नारा दिया था। सर्वप्रथम स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने स्वराज शब्द का प्रयोग किया, हिंदी को राष्ट्रभाषा के रूप में स्वीकार किया। प्रार्थना समाज की स्थापना 1967 ईस्वी में बंबई में आचार्य केशव चंद्र सेन की प्रेरणा से आत्मारंग पांडुरंग द्वारा की गई थी। अगला देखिए, 1873 में सत्यशोधक समाज की स्थापना ज्योतिबा फुले ने की थी। नेक्स्ट, राधा स्वामी सत्संग आंदोलन की स्थापना 1861 ईस्वी में आगरा के एक महाजन या बैंकर तुलसीराम, जो शिवदयाल साहब या स्वामी जी महाराज के नाम से लोकप्रिय थे, उन्होंने की थी। नेक्स्ट, महाराष्ट्र के समाज सुधारक गोपाल हरि देशमुख 1823 से लेकर 1992 ईस्वी तक लोक हितवादी के रूप में प्रख्यात थे। अगला देखिए, महाराष्ट्र में विधवा पुनर्विवाह हेतु प्रथम अभियान का नेतृत्व विष्णु परशुराम शास्त्री पंडित जी ने किया था। अगला 1891 ईस्वी में का समति आयु अधिनियम यानी एज ऑफ कॉन्स्टेंट एक्ट बहराम जी मालाबारी के प्रयासों से पारित हुआ था। अगला देखिए, 1856 ईस्वी में हिंदू विधवा पुनर्विवाह जो कानून था, हिंदू विडो मैरिज एक्ट द्वारा विधवाओं के पुनर्विवाह को कानून संगत बताया गया था। नेक्स्ट देखिए, सती निषेध रेगुलेशन लॉर्ड विलियम बेंटिंग के समय 1829 में बनाया गया था, जो सती प्रथा पर रोक लगाई थी। ईश्वर चंद्र विद्यासागर के प्रयासों के फलस्वरूप 26 जुलाई 1856 को हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम पारित हुआ था। अगला देखिए, लॉर्ड एलनबरो के काल में 1843 के एक्ट 5 ने गुलामी दासता को गैर कानूनी बना दिया था। केशव चंद्र सेन ने 1872 ईस्वी में नेटिव मैरिज एक्ट को पारित कराने के महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। नेटिव मैरिज एक्ट में लड़कियों के लिए विवाह की न्यूनतम आयु 14 वर्ष और लड़कों की न्यूनतम आयु 18 वर्ष निर्धारित की गई थी। इसे ब्रह्मा विवाह अधिनियम भी कहा जाता था। अगला देखिए, शारदा अधिनियम के द्वारा लड़कियों के विवाह की न्यूनतम आयु 14 वर्ष और लड़कों की आयु 18 वर्ष निर्धारित की गई थी। नेक्स्ट है थियोसॉफिकल सोसाइटी जो थी, इसकी स्थापना एक रूसी महिला मैडम HP विलावर्ट्स, अमेरिकी सैनिक अधिकारी कर्नल अलकॉट, विलियम क्वान जज एवं अन्य द्वारा 1875 में न्यूयॉर्क में की गई थी। देखिए, अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिएगा। इस सोसाइटी के संस्थापकों ने 1882 ईस्वी में मद्रास के पास अडयार नामक स्थान पर सोसाइटी का मुख्यालय स्थापित किया, जो बाद में इसका अंतर्राष्ट्रीय कार्यालय बना। अगला के रनाडे के शिष्य गोपाल कृष्ण गोखले ने 1905 में सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना की। अगला के गोपाल कृष्ण गोखले ने कांग्रेस के 21वें अधिवेशन, जो वर्ष 1905 में बनारस में हुआ था, इसकी अध्यक्षता की। नेक्स्ट है, गोखले महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु थे। अगला देखिए, प्रशासनिक सुधार के अंतर्गत हेंगस्टिंग ने सर्वप्रथम 1772 ईस्वी में कोर्ट ऑफ डायरेक्टर के आदेश अनुसार बंगाल में द्वैध शासन की समाप्ति की घोषणा की और सरकारी खजाने का स्थानांतरण मुर्शिदाबाद से कलकत्ता कर दिया। नेक्स्ट है, वॉरेन हेस्टिंग को 1774 ईस्वी में बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल नियुक्त किया गया। अगला देखिए, 1833 ईस्वी के चार्टर एक्ट के द्वारा बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया। 1833 ईस्वी में लॉर्ड विलियम बेंटिंग को भारत का प्रथम गवर्नर जनरल बनाया गया। 15 जनवरी 1784 में एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना के समय बंगाल के गवर्नर जनरल लॉर्ड वॉरेन हेस्टिंग, जो 1774 से 1785 तक थे।
इन्होंने की थी। नेक्स्ट है सुरक्षा प्रकोष्ठ या घेरे की नीति से वारेन हेस्टिंग तथा वेलेजली संबंधित है। भारत में न्यायिक संगठन की स्थापना लॉर्ड कॉर्नवालिस ने की थी। कॉर्नवालिस ने कानून की विशिष्टता का नियम जो इससे पूर्व नहीं था भारत में लागू किया। अगला देखिए, कॉर्नवालिस को भारतीय नागरिक सेवा का जनक कहा जाता है। लॉर्ड कॉर्नवालिस ने अपने न्यायिक सुधारों को 1793 ईस्वी तक अंतिम रूप देकर इन्हें कॉर्नवालिस संहिता के रूप में प्रस्तुत किया। नेक्स्ट देखिए, कलकत्ता, मुर्शिदाबाद, कमर, ढाका, पटना में 4 प्रांतीय न्यायालयों की स्थापना की। ये सुधार प्रसिद्ध सिद्धांत शक्तियों का पृथक्करण पर आधारित था। लॉर्ड कॉर्नवालिस 1786 से लेकर 1793 ईस्वी तक 30 जुलाई 1805 से 5 अक्टूबर 1805 तक बंगाल का गवर्नर जनरल रहा। लॉर्ड कॉर्नवालिस की मृत्यु 5 अक्टूबर 1805 को गाजीपुर उत्तर प्रदेश में हुई। यहीं पर इसकी कब्र स्थित है। नेक्स्ट है बशीन की संधि जो दिसंबर 1802 में पेशवा बाजीराव द्वितीय और अंग्रेजों के मध्य हुई थी। नेक्स्ट है लॉर्ड वेलेजली की सहायक संधि को करने वाला जो पहला मराठा था पेशवा बाजीराव द्वितीय था, जो लॉर्ड वेलेजली की सहायक संधि थी। इसे सर्वप्रथम सरदार पेशवा बाजीराव द्वितीय ने किया था। लॉर्ड वेलेजली द्वारा विशिष्ट रूप से प्रवर्तित सहायक संधि को स्वीकार करने वाला राज्य थे जो हैदराबाद 1798 तथा 1800 ईस्वी में, मैसूर 1799 में, तंजौर अक्टूबर 1799 में, अवध नवंबर 1801 में, पेशवा ये दिसंबर 1802 में, बरार के भोसले ये दिसंबर 1803 में, सिंधिया जो फरवरी 1804 में, जोधपुर, जयपुर, मच्छेरी, बूंदी तथा भरतपुर ये सभी शामिल थे। नेक्स्ट है आंग्ल नेपाल युद्ध 1814 से 16 के बीच में लॉर्ड हेस्टिंग के गवर्नर जनरल काल यानी 1813 से 23 में इनके काल में हुआ था, जो कि संगोली की संधि से समाप्त हुआ था आंग्ल और नेपाल का युद्ध। ठीक है, 2 साल चला था। नेक्स्ट है लॉर्ड विलियम बेंटिंग ने कैप्टन स्लीमैन को ठगों के विरुद्ध कार्रवाई करने के लिए नियुक्त किया। 1789 ईस्वी की घोषणा द्वारा बंगाल के दासों का निर्यात बंद कर दिया गया। 1843 ईस्वी में पूरे ब्रिटिश भारत में दासता को अवैध घोषित कर दिया गया। नेक्स्ट है विदेशों में भारतीय क्रांतिकारी की जो संगठन है, ठीक है, इंडिया हाउस 1904 ईस्वी में लंदन में श्यामजी कृष्ण वर्मा द्वारा। नेक्स्ट है अभिनव भारत जो आपके 1904 ईस्वी में लंदन में बी.डी. सावरकर द्वारा। नेक्स्ट है इंडियन इंडिपेंडेंस लीग जो 1907 में अमेरिका में तारकनाथ दास द्वारा। अगला देखिए इंडियन इंडिपेंडेंस वॉर लीग एंड ये आपके काबुल में, लीग एंड गवर्नमेंट ये 1914 में काबुल में राजा महेंद्र प्रताप द्वारा। अगला देखिए इंडियन इंडिपेंडेंस लीग जो 1942 में टोक्यो में रास बिहारी बोस द्वारा। अगला देखिए भारतीय दंड संहिता की स्थापना 1861 ईस्वी में लॉर्ड कैनिंग के समय में हुई थी। नेक्स्ट है आउटरम की रिपोर्ट को ही फरवरी 1856 ईस्वी में अवध के अधिग्रहण का आधार बनाया गया। अगला देखिए लॉर्ड डलहौजी जो आपके 1848 से 56 ईस्वी में रहा था कि अवध के नवाब वाजिद अली शाह पर कुशासन का आरोप लगाकर 13 फरवरी 1856 को उसका अंग्रेजी राज्य में विलय कर दिया था। नेक्स्ट देखते हैं डलहौजी के व्यक्तिगत सिद्धांत के अंतर्गत विलय किए गए प्रदेश मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आप इसे बिल्कुल रट लीजिए, बहुत पूछा जाता है। देखिए सबसे पहले थी सतारा 1848 में, फिर जैतपुर और संभल 1849 में, बघाट 1850 में, उदयपुर 1852 में, झांसी 1853 में, नागपुर 1854 में, करौली 1855 में, ये सभी थे। अगर देखिए प्रथम रेलवे लाइन जो थी 1853 में बम्बई से ठाणे के बीच में चलाई गई थी। ठीक है, 34 किलोमीटर थी। और रेल यात्रा का जो प्रारंभ था ग्रेट इंडियन पेनिनसुला रेलवे द्वारा किया गया था। लॉर्ड डलहौजी से पूर्व सार्वजनिक निर्माण का कार्य एक सैनिक बोर्ड पर था। इसके कार्यकाल में पहली बार एक अलग सार्वजनिक निर्माण विभाग बनाया गया था। नेक्स्ट डलहौजी ने तोपखाने का मुख्यालय कलकत्ता से मेरठ स्थानांतरित किया और सेना का मुख्यालय शिमला में स्थापित किया। नेक्स्ट धोंदो केशव कर्वे ने 1899 ईस्वी में पूना में विधवा आश्रम की स्थापना की। अगला देखिए प्रथम आंग्ल अफगान युद्ध 1839 से लेकर 1842 ईस्वी के मध्य हुआ था। इस दौरान भारत के गवर्नर जनरल ऑकलैंड थे। नेक्स्ट लॉर्ड लिंटन के समय द्वितीय आंग्ल अफगान युद्ध 1878 से लेकर 1880 ईस्वी तक हुआ था। नेक्स्ट भारत में अंग्रेजों के समय में
प्रथम जनगणना लॉर्ड मेयो के शासनकाल में 1869 से लेकर 72 के बीच में हुई थी और इस काल में 1872 में प्रारंभ हुई थी, किंतु लॉर्ड रिपन के काल में नियमित जो जनगणना थी 1821 में शुरू हुई थी। नेक्स्ट है वर्नाकुलर प्रेस एक्ट या भारतीय भाषा समाचार पत्र अधिनियम 1878 ईस्वी में लॉर्ड लिंटन के काल में पारित किया गया। इस अधिनियम को मुंह बंद करने वाला अधिनियम भी कहा जाता है। जो आपका वर्नाकुलर प्रेस एक्ट था 1878 में जो चालू हुआ था, इसे मुंह बंद करने वाला अधिनियम भी कहा जाता है। S.N. बनर्जी ने इसे अवकाश से वज्रपात कहा था। प्रथम जो फैक्ट्री अधिनियम है 1881 के तहत 7 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को फैक्ट्री में काम करने पर रोक एवं 7 से आपके 12 वर्ष के बच्चों की कार्यावधि प्रतिदिन 9 घंटे तथा महीने में 4 दिन की छुट्टी का प्रावधान किया गया। नेक्स्ट है चार्ल्स मेजकॉफ ने प्रेस पर से प्रतिबंध हटाया, इसलिए उनसे समाचार पत्रों का मुक्तिदाता कहा जाता है। हालांकि भारत में पुरातत्व सर्वेक्षण संबंधी प्रयास 1784 में कलकत्ता में विलियम जोन्स द्वारा एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना के समय प्रारंभ हुआ था। बालकृष्ण गोखले ने करजन के प्रशासन की तुलना मुगल सम्राट औरंगजेब से की थी। हालांकि वायसराय लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय के समय भारत की राजधानी कलकत्ता से दिल्ली स्थानांतरित की गई। वायसराय लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय ने वर्ष 1911 में जॉर्ज पंचम एवं महारानी मैरी को भारत बुलाया तथा दिल्ली में जो भव्य दरबार का आयोजन किया, जिसे दिल्ली दरबार यानी तृतीय नाम से जाना जाता है। अगला देखिए जमींदारी एसोसिएशन या लैंड होल्डर्स सोसाइटी की स्थापना 1838 में कलकत्ता में हुई। इसके संस्थापक द्वारकानाथ टैगोर एवं उनके सहयोगी जमींदार थे। नेक्स्ट है पुणे सार्वजनिक सभा की स्थापना 1870 ईस्वी में M.G. रनाडे तथा J.V. जोशी द्वारा की गई। 26 जुलाई 1876 को सुरेंद्रनाथ बनर्जी ने आनंद मोहन बोस के सहयोग से इंडियन एसोसिएशन या भारत संघ की स्थापना कलकत्ता में की थी। नेक्स्ट देखिए सुरेंद्रनाथ बनर्जी को 2 बार कांग्रेस का अध्यक्ष चुना गया था। ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन की स्थापना अक्टूबर 1851 में कलकत्ता में हुई। इसके संस्थापक सदस्य जो थे राजेंद्र लाल मिश्र, राधाकांत देव अध्यक्ष थे, हरिश्चंद्र मुखर्जी, देवेंद्र नाथ टैगोर जो महासचिव थे। हालांकि बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन की स्थापना 1885 में मुंबई में हुई थी। इसके संस्थापक सदस्य फिरोज शाह मेहता, बदरुद्दीन तैयब जी और KT तेलंग आदि थे। ये आपका देखिए कंप्लीट हो गया है आपका जो इतिहास था, और इसके बाद हम कराएंगे आपको अभ्यास प्रश्न जो इससे संबंधित हैं, और इसकी वीडियो आपको चैनल पे मिल जाएगी। बाकी PDF के लिए आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और प्लेलिस्ट आपको बना दी गई, MCQs की भी अलग से बुक कराई जा रही है। आपके SSC जो UP SSC पैट है उससे पहले मैं आपको ये दोनों बुक आपको कंप्लीट करा दूंगा, थ्योरी और प्लस MCQs का। तो आप चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। आप लोग वीडियो देख लेते हैं लेकिन चैनल सब्सक्राइब नहीं करते हैं, और वीडियो अगर अच्छा लगे तो शेयर भी कर दीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।